हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा। 3 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशंस। सो हमारे एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग है इसका पता कैसे चलेगा। एसिड और बेस कौन से सब्सटेंस होते हैं इसका पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। बट अब वो एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है इसको पता करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारे पास होता है बेटा एक पीएच स्केल। नाउ ये जो पीएच स्केल है बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ये जो पीएच स्केल है ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसमें पी मतलब होता है बेटा पोटेंस, POTANZ, ठीक है। पोटेंस का मतलब होता है पावर, ठीक है। पोटेंस का मतलब होता है पावर। एंड यहां पे जो H है, इस H का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो एसिड है या बेस है वो कितना पावरफुल होगा या फिर कितना वीक होगा। क्लियर है। नाउ पीएच स्केल क्या है, स्केल में फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए है। इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल, ठीक है। सो जिसकी हेल्प से हम हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं, मतलब हम ये पता लगा सके कि एक एसिड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, या एक बेस कितना स्ट्रांग और कितना वीक है, उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस, इन जर्मन मीनिंग पावर, ठीक है। तो पोटेंस का मतलब क्या होता है मैंने आपको यहाँ बता दिया है, पावर। पीएच स्केल इज अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 14। तो हमारे पास इसमें 0 से 14 तक नंबर होते हैं, विच इज यूज्ड टू इंडिकेट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो इसमें हमारे पास 0 से 14 तक नंबर होते हैं और उन नंबर्स के बिहाफ पे हम ये बता पाते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। मतलब ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर है। नाउ एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7। तो हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास 0 से 14 तक नंबर होते हैं, हमने ये बात करी। तो अगर मैं 14 का आधा करता हूँ तो कितना आएगा, 7 आएगा। सो 0 से 7 और 7 से 14, तो 0 से 7 जो होता है हमारा वो एसिड्स का पीएच होता है। क्लियर है। एग्जैक्ट 7 हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है, और 7 से ज्यादा बेसिस हैव पीएच ग्रेटर देन 7। और अगर किसी का पीएच 7 से ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं बेटा बेसिस। क्लियर है। देखो अगर किसी का पीएच, किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है तो उसे बोलते हैं एसिड, एग्जैक्ट 7 है तो उसे बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, और अगर 7 से ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं बेसिस, ठीक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। क्या लिखा है हमने यहाँ पे, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि H+ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पीएच का वैल्यू उतना ही कम होगा। बात समझो बहुत ध्यान से। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा पीएच का वैल्यू उतना ही कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, मतलब जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। इसका मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा है तो उसका पीएच कम होगा। अब पीएच कम होने का मतलब पता है क्या है, कि वो एसिडिक होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब वहां पे पीएच क्या हो जाएगा सर, पीएच ज्यादा हो जाएगा। और अगर पीएच ज्यादा है इसका मतलब वो बेस की तरफ मूव कर रहा है, या हो सकता है न्यूट्रल भी हो सकता है सॉल्यूशन, ठीक है। सो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच कम होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो पीएच ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपकी बुक, आपके एग्जाम में, कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे पीएच कैसे डिपेंड करता है। तो आपको यही लिखना है कि जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लेस होगा सो पीएच का वैल्यू ग्रेटर होगा, और अगर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ग्रेटर होगा तो हमारा पीएच का वैल्यू उतना ही लेसर होगा, ठीक है, कम होगा। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से। तो हमने बोला कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक हमारे पास क्या होते हैं बेटा, नंबर्स होते हैं।
तो देखो यहाँ पे हमने बना रखा है पीएच स्केल। अब लेट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक पीएच स्केल है, ठीक है। इसमें बीच में एग्जैक्ट आपके पास क्या होता है, 7 होता है या 0 होता है, और इधर आपके पास 14 होता है, ठीक है। सो अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 0 से 7 के बीच में है, 0 से 7 के बीच में है, तो उसे हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, वो एसिडिक होगा। अगर 7 से 14 के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन, मतलब वो बेसिक होगा, मतलब बेस होगा। और अगर एग्जैक्ट 7 है तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। सो हमारे पास वहां पे उसका सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। तो अगर किसी का पीएच 7 है तो उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। नाउ हमने यहाँ पे बना रखा है, देखो 0 से 14 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं स्केल में, और 7 पे एग्जैक्ट क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। नाउ 0 से 6 तक हम उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक, या फिर 7 से लेस बोल सकते हो इसको। तो 0 से 7 के बीच में उसको हम बोलते हैं एसिडिक, और 7 से 14 के बीच वाले को हम बोलते हैं बेसिक, और बीच में एग्जैक्ट 7 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अब हमें यहाँ पे ऊपर दे रखा है कि किसका पीएच कितना होता है अप्रॉक्स में, ठीक है। यहां से हमें ये पता चल जाएगी कि कौन सी चीजें एसिडिक है। तो देखो 7 से पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये मिल्क, कॉफी, टमाटो जूस, विनेगर, लेमन जूस, स्टमक एसिड, बैटरी एसिड, ठीक है। सो ये सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं, 7 से पहले आ रहे हैं। इसका मतलब ये सारे क्या है, एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर का पीएच कितना दिखा रहा है, ये 7 दिखा रहा है, मतलब प्योर वाटर क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, क्लियर है। अब 7 से ज्यादा होती है वो कहाँ चला जाता है, बेसिक में चला जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है वो बेसिक होता है नेचर में, बेकिंग सोडा बेसिक होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है, अमोनिया बेसिक होता है, सोप बेसिक होता है, ब्लीच बेसिक होता है, ठीक है। NaOH सॉल्यूशन ये हमारा बेस होता है, ठीक है। सो 7 से ज्यादा अगर पीएच है तो बेसिक होगा, 7 से लेस है तो एसिड होगा, और एग्जैक्ट 7 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। क्लियर है ये चीज, ओके। तो इसे राइट डाउन करो, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सो डेली लाइफ में हमारे पास पीएच किस तरीके से काम करता है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है बेटा, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है उसको बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले ध्यान दो। देखो हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो स्टमक होता है उसका क्या काम होता है, खाने को डाइजेस्ट करना, ठीक है। अब ये खाने को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी हेल्प लेता है, ये लेता है HCl की हेल्प। और HCl क्या होता है, HCl होता है सर एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कभी कभी क्या होता है, इस एसिड का अमाउंट ज्यादा रिलीज हो जाता है, ठीक है, ये एक्सेस में रिलीज हो जाता है, ये एक्सेस में रिलीज हो जाता है। तो जब ये एक्सेस में रिलीज होता है तो वहां पे इनडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब अपच, मतलब खाना पचता नहीं है सही से। जब ये खाना पचता नहीं है तो इस इनडाइजेशन की वजह से हमारे स्टमक में पेन एंड बर्निंग फील होती है, ठीक है, मतलब दर्द और जलन का अनुभव होता है, फील होता है। इस पेन एंड बर्निंग को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है, एसिडिटी। अब इसको ठीक करने के लिए कुछ लोग, अभी लेटेस्ट में तो हम इनो यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली आपके बुक में दो तरीके दे रखे हैं इसको ठीक करने के लिए। सबसे पहला तो है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाउ ध्यान देंगे, यहां पे ये जो सारा प्रोसेस हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, एसिडिटी हुई। अब एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। इसका मतलब ये जो MgOH होल ट्वाइस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा बेसिक। क्लियर है, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो हम यहाँ पे एक माइल्ड बेस यूज करते हैं, मतलब एक हल्का बेस यूज करते हैं जो हमारे एसिड के इफेक्ट को खत्म कर सके। और दूसरा हम यहाँ पे बेटा जो यूज करते हैं हमारे पास होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। सो हमारे पास जो बेकिंग सोडा होता है उसका यूज करने पर भी हम यहाँ पे एसिडिटी को खत्म कर सकते हैं। अब आ जाओ हमारी थ्योरी पे। देखो अवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl, ठीक है, तो हमारा स्टमक क्या करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, तो ये बिना किसी हार्म को पहुंचाए हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन
जब खाना नहीं पचता है द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, तो वहां पे बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, जो मैंने क्या बोला आपको, पेन और बर्निंग फील होता है स्टमक के अंदर। टू गेट राइड फॉर दिस पेन पीपल यूज बेस इज कॉल्ड एंटाएसिड, ठीक है। सो हम यहाँ पे इनको एंटाएसिड बोलते हैं। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट ऑफ एसिड मतलब बेस, ठीक है। सो हम यहाँ पे एंटाएसिड यूज करते हैं। दीज एंटाएसिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक, तो जो एंटाएसिड्स मतलब बेस हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा एसिड एक्सेस में रिलीज हुआ था स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और हमारा पेन और बर्निंग का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाता है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे द टू कॉमन एंटाएसिड्स आर, तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि कौन से टू कॉमन एंटाएसिड्स है जो हम यूज करते हैं या जो बेस है वो यूज करते हैं एसिडिटी को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि हमारा होता है MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, और दूसरा होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेटा बेकिंग सोडा, ठीक है। क्लियर है। चलिए सो इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। pH चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। देखो टूथ डिके का मतलब क्या होता है, दंत क्षय, मतलब दांतों का टूटना, दांतों का नुकसान होना। अब ये कैसे होता है तो ध्यान देंगे। देखो हमारे बेटा माउथ में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जब वो बैक्टीरिया हम कुछ खाते हैं तो उसके जो हमारे माउथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं हमारे फूड के, वो बैक्टीरिया उनसे रिएक्शन करते हैं और एसिड बनाने का काम चालू कर देते हैं, मतलब हमारे माउथ का जो मीडियम है वो एसिडिक कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे जो माउथ का पीएच है वो लो हो जाता है। माउथ का पीएच लो होने पे एसिडिक मीडियम जो है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। सो देखेंगे बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स, तो वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। तो हमारे खाने के बाद हमारे दांतों में जो छोटे मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं उनसे बैक्टीरिया रिएक्शन करके क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से लेस रहेगा तो वहां पे टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे माउथ का पीएच कभी भी 5.5 से नीचे नहीं रहना चाहिए, वरना दांतों में कीड़े लगना या दांतों का टूटना चालू हो जाता है, ठीक है। नाउ टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। तो अगर 5.5 से नीचे अगर पीएच चला जाएगा तो टूथ डिके हो जाएगा। इट कॉजेज एसिडिटी एंड टूथ डिके स्टार्ट्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, एसिडिटी, मतलब माउथ में एसिडिटी की बात चल रही है, स्टमक वाली एसिडिटी नहीं, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, मतलब दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। एसिड्स कैन डिके एनी मटेरियल इवन इफ इट इज द हार्डेस्ट इनेमल ऑफ द टूथ। अब ये क्या बोल रहा है, एसिड कैन डिके, मतलब हमारे दांतों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, लेकिन एसिड ऐसी चीज है जो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो उसे ब्रेक करने का काम कर सकता है। सो एसिड यहाँ पे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। नाउ टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय ब्रशिंग 2 times अ डे आफ्टर हैविंग फूड। तो अगर हम खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार बेसिक टूथपेस्ट को यूज करेंगे तो हमारे माउथ का जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा और टूथ डिके नहीं होगा। टूथपेस्ट कंटेनिंग मोर बेसिसिटी, तो अगर कोई ऐसा टूथपेस्ट है जो बेसिक है, अगर हम उसे यूज करते हैं फॉर ब्रशिंग द टीथ, तो हमारा टूथ डिके क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब हमारा दंत क्षय रुक जाएगा। क्लियर है। देन यूजिंग टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक, तो अगर हम एक बेसिक टूथपेस्ट का यूज करेंगे, देखो दांतों को हार्म कौन पहुंचा रहा है, एसिड पहुंचा रहा है, तो एसिड का इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बेस यूज करेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो हम बेसिक टूथपेस्ट को यूज करेंगे फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो हम बेसिक जब टूथपेस्ट को यूज करेंगे तो हमारे दांतों में या हमारे मुंह में जो एक्सेस एसिड था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, और जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो यहाँ पे सिंपल सी बात इतनी ही थी बेटा कि हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बचे हुए फूड पार्टिकल्स से रिएक्शन करके माउथ का पीएच डाउन कर देते हैं, जिससे एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है, या बोल सकते हो कि माउथ का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे दांतों का नुकसान होता है। इसको ठीक करने के लिए या इससे बचने के लिए हम यहाँ पे बेसिक टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। तो एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब माउथ का पीएच मेंटेन रहेगा और टूथ डिके बच जाएगा।
ठीक है। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। टूथ इनेमल, तो हमने यहाँ क्या बोला था कि टूथ इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इफ इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। सो टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट, तो टूथ इनेमल किससे बनता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट से बनता है। किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो हमारी पूरी बॉडी में जो टूथ इनेमल है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट से बनता है, ठीक है। तो यह एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि टूथ इनेमल किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट से बनता है, और ये हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में कौन सा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इनेमल, ठीक है, जो किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट से बनता है, जो कि हमारा बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसको भी एसिड क्या कर सकता है, डिके कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, बेसिक टूथपेस्ट यूज करते हैं। चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, पीएच ऑफ सॉइल। तो सॉइल मतलब मिट्टी। तो देखो मिट्टी का यूज हम किसके लिए करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। अब बेटा जो हमारे प्लांट्स है वो एक सर्टेन पीएच पे ही ग्रो होते हैं, ठीक है। अगर सॉइल का पीएच गड़बड़ाया हुआ है तो हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं बेटा, वो कुछ फर्टिलाइजर्स या बोल सकते हो कुछ कंपोस्ट वगैरह का यूज करते हैं, ताकि पीएच हमेशा मेंटेन रहे और उनको प्लांट्स की एक अच्छी ग्रोथ मिले, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे पीएच ऑफ सॉइल में क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट when the pH of the soil is close to 7, ठीक है। close to 7 का क्या मतलब है, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारी सॉइल का pH न्यूट्रल है, ठीक है, 7 के क्लोज है, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, अगर हमारी सॉइल जो मिट्टी है या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए, तो क्या होगा, द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। तो या तो वो शायद ही ग्रो होंगे या ग्रो होंगे ही नहीं, ठीक है। The soil pH is also affected by the use of chemical fertilizers. So हमारा chemical fertilizers को यूज करने पर भी हमारे सॉइल का जो pH है वो गड़बड़ा जाता है। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। कंपोस्ट नेचुरल होता है, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं। तो जब उन्हें सॉइल में डाला जाता है तो वो सॉइल के पीएच को खराब कर देते हैं, ठीक है, बिगाड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, पीएच मेंटेनेंस नहीं रहता है। सो केमिकल्स कैन बी एडेड टू सॉइल टू एडजस्ट इट्स पीएच एंड मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं ताकि पीएच हमेशा मेंटेन रहे और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाए। नाउ इफ द सॉइल इज टू एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद मिनरल्स लाइक क्विकलाइम और स्लैगलाइम। तो अगर हमारा जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, क्विकलाइम का या फिर स्लैगलाइम का यूज करते हैं ताकि उसका पीएच मेंटेन हो जाए। और इफ द सॉइल इज टू एल्कलाइन, और अगर एल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेसिक, ठीक है। तो अगर सॉइल का पीएच बहुत ज्यादा बेसिक है, अगर हमारी सॉइल बेसिक है, देन बेसिसिटी बोल दो, सिंपल बेसिसिटी, ठीक है। सो यहाँ पे जो बेसिक इफेक्ट है हमारा, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से हमारा पीएच जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर सॉइल, ताकि हम प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो देखते हैं नेक्स्ट, रेन, पीएच ऑफ रेन वाटर। नाउ बहुत ध्यान से समझेंगे, देखो हमारा जो रेन वाटर होता है, ठीक है, रेन वाटर, बारिश का जो पानी होता है, वो बेटा एज अ प्योर वाटर कंसिडर किया जाता है, ठीक है, एज अ प्योर वाटर कंसिडर किया जाता है। क्योंकि इसका जो पीएच होता है, वो कितना होता है, 7, मतलब वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसीलिए इसको सेव भी करते हैं लोग, ठीक है। सो रेन वाटर प्योर वाटर की तरह कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है। अब क्या होता है बेटा, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब पॉल्यूशन फैलाने वाले सब्सटेंस होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारे रेन वाटर का जो पीएच होता है, ठीक है, रेन वाटर के पीएच को डाउन कर देते हैं,
क्लियर है, रेन वाटर के पीएच को डाउन कर देते हैं। अब जब वो पीएच हमारा 5.6 से लेस हो जाता है, 5.6 से लेस हो जाता है, तो फिर हम उस रेन वाटर के पीएच को, जब वो 5.6 से लेस हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उस रेन के वाटर में क्या मिक्स हो चुका है बेटा, एसिड मिक्स हो चुका है, वो एसिडिक हो चुका है वाटर। ठीक है, अब वो जो रेन, एसिड रेन है, वो कहाँ जाएगी बेटा, वो जाएगी रिवर्स में। ठीक है, जहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनको क्या होगा, हार्म होगा। ठीक है, तो उनकी लाइफ क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। सो अब पढ़ो इसको, अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। तो हमारी बॉडी जो है बेटा वो 7.0 से 7.8 तक के पीएच में क्या करती है, हमारे मेंटेनेंस करती है। ठीक है, क्या करती है, अच्छे से काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो अगर थोड़ा बहुत पीएच ऊपर नीचे होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं, उसके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो वहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। द पीएच ऑफ रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 7। ठीक है, सो जो रेन वाटर होता है उसका पीएच अप्रोक्स कितना होता है बेटा, 7 होता है, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल बोल सकते हो, विच मीन्स दैट इज न्यूट्रल एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट इट हाई प्योरिटी। ठीक है, तो जो हमारा रेन वाटर होता है वो प्योर वाटर की तरह कंसिडर किया जाता है। इफ द एटमोस्फियरिक एयर इज पॉल्यूटेड, सो अगर हमारा एटमोस्फियर पॉल्यूटेड है with oxide gases of sulfur and nitrogen, they get dissolved in rain water। ठीक है, सो हमारे environment में अगर pollutants हैं so वो rain water में mix हो जाते हैं और उसका जो बोल सकते हो मीडियम है वो बेसिक एसिडिक कर देते हैं। ठीक है, एंड मेक इट pH लेस देन 7। तो वहाँ पे जो हमारा pH है रेन वाटर का वो डाउन हो जाता है 7 से। Thus, if the pH of rain water is less than 5.6, तो अगर 5.6 से कम हो जाएगा pH किसका, रेन वाटर का, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, एसिड रेन। देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, तो हमने बात करी थी कि जब ये एसिड रेन रिवर्स में जाएगी तो वहां के ऑर्गेनिजम्स को क्या करेगी, हार्म करेगी। रिवर्स, इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। सो वहां पे जाने के बाद वो जो रिवर का वाटर है उसको भी क्या कर देगी, उसके पीएच को डाउन कर देगी, जिसकी वजह से द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। तो वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो मर ही जाए, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी सर्टेन पीएच को ही झेल सकती है। ठीक है, अगर पीएच बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा तो बॉडी उस तरीके से काम नहीं करेगी और शायद हो सकता है कि डेड भी हो जाए। क्लियर है ये चीज़। तो लास्ट पॉइंट आज का हमारा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सो देखो क्या होता है बेटा, हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे बोल सकते हो इंसेक्ट्स होते हैं। तो जब वो हमारी बॉडी पे टच करते हैं तो वहाँ पे पेन एंड बर्निंग फील होता है। ठीक है, सो वो क्या करते हैं बेटा, एक एसिड रिलीज कर देते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से पेन होता है, बर्निंग होती है। अब उसको ठीक करने के लिए हम कुछ बेसिक सा सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। सो देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसिस इनटू देयर स्किन। मतलब बहुत सारे एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म उनके टच में आता है उसकी बॉडी में या तो एसिड या बेस रिलीज कर देते हैं ताकि उनको हार्म ना पहुंचे। ठीक है, नाउ उससे क्या होता है, उनकी बॉडी में पेन और इरिटेशन फील होता है। देन व्हेन हनी बी स्टिंग अ पर्सन, तो अगर एक मधुमक्खी किसी इंसान को काटती है तो वो क्या करती है, एसिडिक लिक्विड उसकी बॉडी में डाल देती है, जिसकी वजह से बर्निंग फील होती है। नाउ रबिंग विद माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ। तो हमारी बॉडी पे जो मधुमक्खी ने क्या किया, डंक मारा, अब वो जब उसने खाया तो क्या किया, एसिड रिलीज कर दिया। तो एसिड को ठीक करने के लिए माइल्ड बेस यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे बेकिंग सोडा अगर लगाते हैं उसकी स्किन एरिया पे जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पेन और बर्निंग खत्म हो जाएगी। क्लियर है। देन स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। ठीक है, सो ये हमारा प्लांट है। ठीक है, तो अगर इसकी लीव्स
किसी इंसान के टच में आ जाती है या किसी ऑर्गेनिज्म के टच में आ जाती है, तो वो मिथेनोइक एसिड उसकी बॉडी में रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, बर्निंग और पेन फील होता है। ठीक है। अ ट्रेडिशनल रेमेडी, तो उसको ठीक करने के लिए ट्रेडिशनल मतलब सालों पुरानी जो एक तरीका है ठीक करने का, वो क्या है, रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट के लीफ को अगर हम उस पर रब करेंगे सो वहां पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। और जो बर्निंग और पेन है वो खत्म हो जाएगा। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड्स द नेटल इन द वाइल्ड। तो वाइल्ड में, जंगलों में ये जो डॉग प्लांट है ये हमारा नटल लीव्स या नटल प्लांट के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कभी भी नटल प्लांट के टच में आ जाते हैं तो अपने आप को ठीक करने के लिए उसके आसपास में जब देखेंगे तो आपको डॉग प्लांट मिलेगा, उसके लीव्स को अगर आप अपने स्किन पर रब करते हैं तो जो पेन और बर्निंग थी वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्या पढ़ा बेटा कि पीएच को हम किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं टू मेक आवर लाइफ बेटर। क्लियर है। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, 4 और 4 8, तो टोटल 8 नेचुरल सब्सटेंस है जिनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये आपको याद करना है। ठीक है। सो विनेगर में हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, ये होती है बेटा हमारी इमली। ठीक है, इमली। ठीक है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, सोर मिल्क कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, एंट स्टिंग जो हमारी मधुमक्खी का डंक होता है, सॉरी एंट स्टिंग मतलब जो कीड़ी होती है, ठीक है, चींटी का जो डंक होता है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तो सारे इंपॉर्टेंट में से कोई भी एक पूछ सकता है आपसे। और नटल स्टिंग में अभी हमने पढ़ा मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है। सो इन दोनों में सेम है। ठीक है। मिथेनोइक सिट्रिक देखो ऑरेंज में और लेमन में सिट्रिक सेम है, बाकी के आपको 2-3 अलग से याद करने हैं। तो इस टेबल में जितने भी आपके पास सब्सटेंस है उनमें से कौन सा एसिड रिलीज होता है ये आपको लर्न करना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या क्या बात करी, सबसे पहली कि हम किस तरीके से पीएच स्केल का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, या फिर वो कितना एसिडिक है मतलब कितना पावरफुल एसिड है या कितना पावरफुल बेस है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पीएच को डेली लाइफ में कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे राइट डाउन करो। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो जाता है बेटा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 5 में जहाँ पे हम इस चैप्टर को टोटली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।